How did you manage to expertise yourself in the world of crime? I don't do what others do. एंड एक क्राइम इंसिडेंट सिटी में होता है, एक होता है तो सबने देखा है, बट वो में समथिंग डिफरेंट क्या हुआ. So that's what my forte was, to dig about that, which is called investigating crime stories. And I had a fantastic career. I just loved that phase, and my commitment towards my work was so high कि मैं मेरे बच्चे को छोड़ के रात को 2 बजे भी मुझे फ़ोन आता था ना, मैडम इधर ये इंसिडेंट हुआ है, आई यूज टू लीव माई सन स्लीपिंग एंड आई यूज टू जस्ट गो ऑन फील्ड. वो मैंने दौर देखा है, फील्ड पे रहना देखा है, चाहे वो हो या हो या सिटी क्राइम लाइक रॉबरी, वॉट एवर. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विद दैट सेम पैशन. इतने सारे इंसिडेंट्स हैं कि आज मैं वही, आज जब भी कुछ क्राइम या कुछ होता है इंसिडेंट सिटी में, तो दो आई एम नॉट इन फील्ड सिंस लास्ट 12 ईयर्स, मेरा दिमाग एज अ रिपोर्टर ही चलने लगता है कि नहीं यार ये हो सकता था, ये इसमें ये है. सो नेटवर्क क्या क्या बना के रखा था? आपके इन्फॉर्मर्स कौन थे? आपके वो कौन, क्योंकि एज अ क्राइम रिपोर्टर डेफिनेटली जैसे पुलिस के पास इन्फॉर्मर्स होते हैं, पत्रकारों के पास भी अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं. आज through your medium I would like to clarify this. People used to think that I get stories from IPS officers, but no, that's not the case at all. मेरे सभी खबरी बोलो आप, source बोलो, yes, I cannot say much about them, but all of them were either chai walas, either some pan bidi shop wala, अच्छा. or yes, a very small or a constable, but no stories, big story मुझे कभी किसी आईपीएस ने नहीं दी है. पीपल लेबल दैट ओ आई एम क्लोज टू आईपीएस, ही गिव्स मी स्टोरी. नो, ऐसा कुछ भी नहीं था. बहुत ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स है कि जहाँ पे मुझे एक चाय वाला हुआ करता था सेशंस कोर्ट के बाहर, शायद आपको भी पता होगा वो, क्योंकि आप एक्टिविस्ट बहुत आते थे कोर्ट में. सेशंस कोर्ट के बाहर एक टपरी वाला हुआ करता था, वहाँ पे मुझे बहुत सारी स्टोरीज मिली है उसके. चाय वाले को कैसे पता होता था? मतलब ये एक मतलब चाय वाला तो चाय पिला रहा है वकीलों को और बाकी लोगों को, उसकी इंटीग्रिटी या उसकी पकड़ एक क्राइम इंसिडेंट कैसे हो सकती है? पॉसिबल कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट? बिकॉज वो वहाँ पे सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक खड़ा है. उसी के चाय वाले के टपरी के वहाँ पे आके क्रिमिनल्स के रिलेटिव्स होते हैं, करेक्ट. या फिर लॉयर्स. बेसिकली ऑल माई सोर्सेज समवेयर वेयर द लॉयर्स. Okay. सो वो आके डिस्कस करते हैं, एंड दैट चाय वाला हैड अ वेरी गुड ईयर्स प्रोबेबली, Okay. एंड ही यूज्ड टू जस्ट गिव मी टिप ऑफ कि मैडम आज ये हुआ है. कोई ऐसा खास इंसिडेंट, कोई ऐसा खास इंफॉर्मेशन जो आपको दी है व्हिच हैज टर्न्ड योर ग्राफ एज फार एज अ क्राइम जर्नलिस्ट इज कंसर्न? यस, एक इंसिडेंट था 2007 में. वन गैंगस्टर की वाइफ को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा था, अच्छा. एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव कोर्ट, और मैं नीचे आई लिफ्ट से 5th फ्लोर से, एंड वो चाय वाला वॉज ऑल्सो रैपिंग अप हिज डे, एंड ही जस्ट टोल्ड मी, मैडम जस्ट वेट, मत जाओ, ऑफिस जा रहे हो, 5वें माले पे जाओ. लग क्या है, अरे जाओ तो सही मैडम, बहुत बड़ा धमाका है. एंड आई ट्रस्टेड हिम, एंड आई वेंट अप, एंड आई वॉज सिटिंग इन अ कोर्ट रूम. उसने मुझे कोर्ट रूम का नंबर दिया कि ये कोर्ट रूम में जाके बैठना. तो मैं जाके बैठी हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एंड सडनली आफ्टर 5-10 मिनट्स 2-3 officers enter courtroom, and they give some paper to Karkun. And Karkun looks at me, and he understood that maybe I know something. Correct. And उनके पीछे 2 लेडी कांस्टेबल आती है, 2 लेडीज और है, और एक लेडी को ब्लैक वो मुखटा पहनाया हुआ है, मास्क, एंड 2 और लोग हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड, एंड आई डोंट नो हु दे आर. मुझे कुछ नहीं पता है, मैं स्टूपिड के जैसे बैठी हूँ, कुछ भी नहीं पता है. वॉज जस्ट 2-3, इट वॉज इन डिसम्बर, एंड आई हैड जस्ट ज्वाइंड एज अ जर्नलिस्ट इन नवंबर. 1-1.5 महीना ही हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता था, जस्ट बिकॉज दैट चाय वाला हैड टोल्ड मी, एंड इट हैपेंड दैट, और कोई रिपोर्टर नहीं था.
and it happened that she was a gangster's wife. ओके कौन No, I don't want to disclose the okay, name. okay, But it was a very high profile case at Okay, that time. okay. So, and I was not knowing who she is. Then I ran behind that crime branch officer and I told him, कौन है ये बंद? Who is she? And he just told me, ये gangster की wife है. Extortion case में arrest हुई. अच्छा And I was like, wow, I couldn't believe it. So I just informed my editor and it was my breaking story that day. Jigna, you became the Jigna Vora after you broke a story with Abu Salim. बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने ब्रेक की है और उसके बाद जिगना वोरा became जिगना वोरा. You were known as one of the finest and the biggest crime journalist. What was that? Yes, the day Abu Salim was extradited in India, and that was the first day of my as a reporter. And first assignment given to me was go cover Abu Salim. And कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई नेटवर्क नहीं, कोई नंबर्स नहीं, कुछ भी नहीं था. सिर्फ ऑफिस से बोला गया था विल बी प्रोड्यूस्ड इन टाडा कोर्ट. तभी मैं कोर्ट रिपोर्टर थे. तो क्राइम रिपोर्टर ने बोला कि टाडा कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं. तो कहाँ पे है टाडा कोर्ट नहीं मालूम. आथर रोड के अंदर. आथर रोड कहाँ है नहीं मालूम. तो पूछते पूछाते पहुंच गई आथर रोड. और आथर रोड के अंदर ही कोर्ट रूम था. तो वहाँ पे जाने के लिए एक्चुअली यू रिक्वायर अ आई कार्ड, स्पेसिफिक आई कार्ड. मुंबई पुलिस ने इशू किए होंगे, मेरे पास तो वो भी नहीं था. तो अंदर एंट्री नहीं हुई. बाहर वहाँ पे बैठ गई फिर छाँव में 2 घंटे. वहाँ पे एक टपरी वाला था, उसके साथ गप्पे मारने लगी. क्या है क्या नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, गर्म बहुत हो रहा था. तो उसने धीरे धीरे बोला 1993 की ट्रायल वहाँ पे होती थी, तो कैसे सब अक्यूज्ड आते थे, वो सब उसने मुझे स्टोरीज बोलने लगा. तो और कोर्ट रूम में तो वो प्रोड्यूस हो गया अबू सालेम. उसको लेके चले गए. स्टोरी क्या थी पता ही नहीं था, स्टोरी बोलते किसको है. फिर जाके एडिटर को बोला ऐसा ऐसा तो मेरे साथ हुआ, मैं तो बाहर ही बैठी रही. फिर वो चाय वाले से मैंने बात, और वो टपरी वाले से बात की, उन्होंने ये सब बोला और कोर्ट रूम में उसको पुलिस कस्टडी मिल गई है. सिंपल. उसने बोला ठीक है, डू व्हाट दिस चाय वाला टोल्ड यू, दैट इज द स्टोरी. ही टॉट मी अच्छा हाउ टू. शैलेंद्र धवन FPG के एडिटर, ही टॉट मी how to look at the same story in different way. अच्छा So my story was about that tapri wala's point of view of the what is happening in the court. Fantastic. Everybody did the story that Abu Salim was brought and produced and police custody मिल गई. But मेरी वो last line थी कि yes he was produced. ऊपर की story मेरी totally different थी. करेक्ट. So that was my page 1 story on the first day. तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला होगा बिकॉज पॉइंट Yes. ऑफ व्यू डिफरेंट है. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट. एक आप सोचो ना, Common एक आदमी. टपरी वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट में क्या चल रहा है. दैट वाज माय स्टोरी.